दे सकता है, इस्लाम सजा दे सकता है। इस्तकबाल है नाज़रीन आप सभी का आईआर मुशायरा मीडिया में, मैं आपके साथ मोहम्मद इरशाद। आइए दोस्तों, कोलकाता की डॉक्टर मोमिता देवनाथ पर इमरान प्रतापगढ़ी की एक नज़म सुनते हैं कि इन बलात्कारियों को केवल इस्लाम सजा दे सकता है। नज़म सुनेंगे इससे पहले बता दूं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारा देने वाली सरकार से कि बेटी पढ़ी भी पढ़ बची नहीं। आइए सुनते हैं नज़म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। एक बहुत छोटी सी नज़्म पढ़ने का मेरा मन है, चूंकि मेरी माएँ बहनें भी इस मुशायरे को सुन रही हैं और पूरी रात जुल्फ और आंचल की बातें करते हुए कभी कभी ये ख्याल नहीं रखा गया कि माँ बहनें भी बैठी हैं यहाँ पर। मैं एक नज़्म पढ़ता हूँ, उनके लिए पढ़ता हूँ। ये नज़्म किसी गुड़िया को डेडिकेट नहीं, ये नज़्म किसी दामिनी को डेडिकेट नहीं, ये नज़्म उस औरत जात के लिए है जिसे अल्लाह ने बहुत खूबसूरती से हमारी जिंदगियों में उतारा है। मैं एक बस नज़्म का एक बंद पढ़ता हूँ, सुनेगा। तू बेटी है तो रहमत है, तू बहना है तो शफकत है। क्या कहना? तू बेटी है तो रहमत है, तू बहना है तो शफकत है, तू बीवी है तो चाहत है, तू माँ है तो फिर जन्नत है। तू बेटी है तो रहमत है, तू बहना है तो शफकत है, तू बीवी है तो चाहत है, तू माँ है तो फिर जन्नत है। तेरे कातिल को चौराहे पर सरेआम सजा दे सकता है। अब यहां से वहां तक एक हाथ को कसम है अगले मिसरे पर। तेरे कातिल को चौराहे पर सरेआम सजा दे सकता है, इन बलात्कारियों को केवल इस्लाम सजा दे सकता है, इस्लाम सजा दे सकता है, इस्लाम वाह वाह तू बेटी है तो रहमत है। मैं फिर से पढ़ दूंगा, लेकिन अभी भी मुझे लग रहा है कि आप उस मूड पे नहीं आए जिसमें सुनना चाहिए। एक बार एक इंसान मुझे ताली बजा के हुक्म दे कि मैं इसे फिर से पढ़ो, थोड़ा सा आपकी बेदारी हो। बहुत तलवार की नोक पे चलना पड़ता है, बड़ा कलेजा बहुत बड़ा करना पड़ता है, लेकिन आपके मन की बात है, आपका दर्द है, वही दर्द मेरा भी है जो आपका है, इसलिए पढ़ता हूँ। तू बेटी है तो रहमत है, तू बहना है तो शफकत है, तू बीवी है तो चाहत है, तू माँ है तो फिर जन्नत है। तेरे कातिल को चौराहे पर सरेआम सजा दे सकता है, इन बलात्कारियों को केवल इस्लाम सजा दे सकता है, इस्लाम सजा दे सकता है। कि मासूम सीख बच्ची पर ढाया गजब भेज कर देखो ना। मासूम सी एक बच्ची पर ढाया गजब भेज कर देखो ना। दिल्ली का वाकया आप सबकी आंखों में, आप सबने सोचा, मैं एक नई तरीके से उसे कहने की कोशिश करता हूँ, आपसे दुआ मांगता हूँ, पढ़ता हूँ, सुनेगा। कि मासूम सीख बच्ची पर ढाया गजब भेज कर देखो ना। आप कहे माइक से छेड़छाड़ कर रहे हैं, एक तो हम वैसे ही कलेजा निकाल। देखिए भाई, मशीन से छेड़छाड़ न की जाए। आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो तो उसे बंद कर दें। मासूम सीख बच्ची पर ढाया गजब भेज कर देखो ना, तब भेज नहीं पाए तो क्या उनको अब भेज के देखो ना, तब भेज नहीं पाए तो क्या उनको अब भेज के देखो ना। बेहतर इलाज के लिए दामिनी को सिंगापुर भेज दिया। अगला मित्रा नया हो तो मेरा साथ
साथ देना कि मासूम सीख बच्ची पर ढाया गजब भेज कर देखो ना, तब भेज नहीं पाए तो क्या उनको अब भेज के देखो ना। बेहतर इलाज के लिए दामिनी को सिंगापुर भेज दिया, अब कड़ी सजा के लिए इन्हें भी अरब भेज कर देखो ना। कि कानून वहां पर लेके खुदा का नाम सजा दे सकता है। इन बलात्कारियों को केवल इस्लाम सजा दे सकता है, इस्लाम सजा दे सकता है, इस्लाम सजा दे सकता है। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। आइए दोस्तों, फसाना शब रोज किताब से शोबदेबाज मजमून को सुनते हैं। दिल्ली की तारीखी और कदीम जगहों की सैर व सियाहत हयात मुस्तार का एक ख्वाब थी, जिसकी ताबीर दिल्ली जितनी दूर नजर आ रही थी। दिल्ली के बारे में काफी कुछ किताबों में पढ़ा था, मुगल शहनशाहों के करवफर और मुस्लिम हुक्मरानों की आलीशान यादगारों के मुतालिक काफी हद तक लोगों से सुना था, लेकिन अपनी आंखों से उन्हें देखने की जो तमन्ना थी वो हर गुजरते दिन के साथ शिद्दत इख्तियार करती जा रही थी। आखिर इंतजार की घड़ियां एक दिन किनारे लग गई और हम 3 दोस्तों का काफिला देवबंद से बगर्ज तफरीह दिल्ली की जानिब रवा दवा हुआ। उनमें एक मैं भी था और 2 मेरे इंतहाई करीबी और करम फरमा दोस्त, आप उनको वहीद और लुबैद कह सकते हैं। कहानी को चलाने के लिए ये नाम लिखे गए हैं, वरना उनके असल नाम कुछ और हैं। ये सन 2010 के आखिर की बात है। उस वक्त दिल्ली के लाल कुआं नामी जगह में मेरे एक फूफीजाद भाई नौजवान शायर जनाब अबुल हसन साहब राहे क़याम पजीर थे। बकरीद के मौसम में मदारिस में चंद अय्याम के लिए छुट्टी हो गई थी। सर्दी का आगाज हो चुका था। इन दिनों दिन में हल्की हल्की धूप पड़ रही थी और रात ओस आलूद होने की वजह से जिस्म व जान में ठंडक का एहसास दिलाती थी। हमारे इस मुख्तसर से काफिले ने मुख्तसर साज इदारा साथ लिया और दोपहर की ट्रेन से देवबंद से दिल्ली के लिए रवाना हो गया। ट्रेन चूंकि लोकल थी, इसलिए दोपहर के चले हम शाम को दिल्ली पहुंचे। स्टेशन पर उतरकर हम सीधे अपने फूफीजाद भाई के पास पहुंचे। फूफीजाद भाई हमें देखते ही चहक उठे और ललकते हुए मिले। 2 दिन तक हमारी खूब आवभगत की और अपने साथ जामे मस्जिद की सैर करा लाए, लेकिन हमारा मकसद सिर्फ जामे मस्जिद ही देखना नहीं था, बल्कि दिल्ली की कई तारीखी जगहों पर जाना और उनकी सैर करना भी हमारे इस मुख्तसर से सफ़र का हिस्सा था। हमने अपने फूफीजाद भाई से दरख्वास्त की कि वो हमें सैर करा लाए, लेकिन वो बेचारे दूसरे के ज़ेरे नगी थे, इसलिए उन्होंने माजूरत कर ली। अलबत्ता हमें चंद मकामात के रास्ते समझा दिए। एक दिन हम वहां से निकले। इरादा पुराना किला होते हुए चिड़ियाघर तक जाने का था। हम तीनों नए थे, इसलिए पुराने किले तक पहुंचते पहुंचते काफी ताखिर हो गई। जिस वक्त हम पुराने किले के इहाते में दाखिल हुए, उस वक्त दोपहर ढलने को थी। पुराने किले के बाहर एक तालाब बना हुआ था, जिसके किनारों पर लंबे तिरंगे दरख्त अपने पर फैलाए खड़े थे। तालाब के बीच एके दुके कमल के फूल खिले हुए थे। उन दरख्तों की घनी छांव में जुआरियों और शोबदेबाजों की मंडलियां अपना झूठा मोटा करतब दिखाकर भोले भाले सियाहों को अपने जाल में फांस कर उनसे रुपये पैसे बटोरने में लगी थी। इन सारे लोगों का आपस में साठा था, लेकिन देखने में यूं लगता था जैसे उन सब का आपस में कोई ताल्लुक ना हो। हम तीनों दोस्त तालाब के किनारे चलते चलते एक ऐसी जगह जाकर रुक गए जहां चंद बदकुमाश और शोबदेबाज लोग खड़े थे। उनमें से एक ने हाथ में एक रस्सी उठा रखी थी, जिसे वो कई पेचों में घुमाकर सामने वाले के हाथ में एक छोटी सी लकड़ी देकर उसमें फंसाने को कह रहा था। साथ में एक शर्त बार बार दोहराए जा रहा था कि अगर लकड़ी रस्सी में अटक गई तो इतने पैसे जितने तरफीन में तय होते हैं मैं तुमको दूंगा, वरना तुम्हें मुझको इतने ही देने होंगे। हम खड़े होकर ये अनोखा करतब, जो दरअसल सियाहों को फंसाने की एक चाल थी, देख रहे थे कि इसी बीच मैंने लकड़ी फंसाते हुए एक शख्स पर रहम खाते हुए कहा। उस वक्त तक मुझे इल्म ना था कि ये सब आपस में मिले हुए हैं, कि भैया जी आप अपनी लकड़ी उस सुराख में डालो
इस बार शर्त 500 की थी। उस वक्त 500 की कीमत आज के 1000 के बराबर थी। ये सुनते ही रस्सी में पेच लगाने वाले शख्स ने खेल का रुख पलट कर मेरी तरफ कर दिया और उसके हाथ से लकड़ी लेकर मेरे हाथ में जबरदस्ती थमा दी और मुझे कहने लगा, तुमने शर्त लगाई है इसलिए अब तुम्हें ही डालना पड़ेगा। हम 3 थे और वो बहुत सारे। वैसे भी वो कोई शरीफ लोग नहीं थे, सब चंडाल चौकड़ियों में बैठने वाले नशई किस्म के लोग थे। हमें वहां अपनी जान खतरे में नजर आने लगी। मैंने डरते डरते लकड़ी को रस्सी के बीचों में दाखिल कर दिया, लेकिन वो तो उन लोगों का एक करतब था, मेरा निशाना कहाँ कामयाब होने देता। मेरा निशाना खत आ गया और पलक झपकने की देर में 500 रुपये हमारी जेब से निकलकर उनकी मुट्ठियों में पहुंच गए। अब हमारे पास कुल 500 बचे थे। हमारे दोस्तों में से एक को तैश आ गया। उसने इंतकाम के जोश में आकर एक और बार 250 की शर्त पर लकड़ी को रस्सी के बीचों में फंसाने की पेश कर डाली, लेकिन इस बार भी नतीजा सिफर रहा और 250 भी हमारे हाथों से निकल गए। हमारी हालत उस वक्त उस हारे हुए जुआरी से कम न थी जो अपनी कुल पूंजी दाव में हार कर एक तरफ चल पड़ता है। हम जो पुराने किला की सैर को दिल में लिए इतना लंबा सफर तय करके आए थे, यहाँ उसके करीब आकर अपनी कुल मता रहजनों और शर्बदाबाजों के हाथों लुटाकर उल्टे पांवों दिल में हसरत व अफसुर्दगी का एक कोहे गिरा लेकर वहां से लौट गए। यूं दिल्ली की यादगारों की सैर की जो हसरत अरसे से दिल के नहा खानों में कलीलें मार रही थी, वो हसरत आंखों के रास्ते बह गई और हम इस हाल में वापस अपनी मंजिल पर पहुंच गए कि हमारी मंजिल के गली कूचे भी हमारी हरमा नसीबी पर कह कह लगा रहे थे और आज तक आंखें दिल्ली की तारीखी सैरगाहों की सैर व तफरीह का ख्वाब अपने अंदर पाल रही हैं। दोस्तों, वीडियो के आखिर में आपसे गुजारिश है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में ऐसे ही नई नज़म और नई खबरों के साथ। तो जब तक के लिए रखिए अपना ख्याल दीजिए। मुझे इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।